इस दोपहर बाद के समय में मैं शीघ्रता से वचन प्रचार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग बैठे बैठे थक गए हैं। धन्यवाद श्रीमान। क्योंकि आप पूरे दिन भर यहीं गिरजे में रहे हैं। मैं बस थोड़ा सा समय भाई देमास शकारियन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए चाहता हूं। हम पेंतेकुस्त की तरह से इन विभिन्न समूहों में नहीं मिल पाए, क्योंकि उनमें काफी मतभेद हैं, किंतु केवल एक स्थान ऐसा है जहां हम सभी एक मत होकर मिलते हैं, यानी यीशु मसीह के लहू में। इसी में हमारे विचार एक मत होते हैं। जो भी हो, परमेश्वर ने हम सभी के मिलने का यही स्थान और मार्ग बताया है, और कभी कोई अन्य स्थान मनुष्यों से मिलने में नहीं है जिसके लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी हो। उसका वादा केवल बहाए गए लहू में ही मनुष्य से मिलने के लिए है। मैं पिछली रात भाई ओरल रॉबर्ट के उस अद्भुत कथन के बारे में सोच रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उसके अंदर से जल की नदियां बह निकलेंगी। आश्चर्य है कि इतनी बढ़िया बात वो कैसे कह पाए। मैं सोचता हूँ कि उन्होंने कहा था कि अंदर से जल की नदियां बह निकलेंगी। क्या आपने ध्यान दिया है कि जल की ढेर सारी नदियां हैं, यानी अनेक नदियां, बहुवचन, और जल एक वचन। जलों की नदियां नहीं, वरन जल की नदियां कहा गया है। एक आत्मा, उसी एक आत्मा के द्वारा एक ही देह में हम सभी का बपतिस्मा हुआ है। उसके अंदर से परमेश्वर के अनुग्रह और भलाई की धाराएं बह निकलती हैं। और अब हे कैलिफोर्निया वासियों, अगले सप्ताह के शुरू में हम आपके प्रांत में होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और उसके बाद जॉर्जिया, लुधियाना, फ्लोरिडा होते हुए गुजरेंगे, और उसके बाद समुद्र पार की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। मैं इन महिलाओं की प्रशंसा करता हूँ जो वाद्य संगीत बजा रही हैं। यहाँ जो ये नए भाई सालोमन किंग है, मैं शायद इस नाम को गलत ले रहा हूँ। मैं सुलेमान राजा के बारे में सोचकर इस बात को दूसरी दिशा दे रहा हूँ। वह उसके समय की बात थी, मगर ये भी एक दूसरे राजा की बात है। ये सच है। जो भी हो, एक राजा के पुत्र हैं ये बात ठीक है। एक महाराजा के पुत्र हैं, किसी राजा के नहीं वरन एक महाराजा के पुत्र हैं। एक किंग के नहीं वरन दी किंग के पुत्र हैं। जब मैं इस बात को सोचता हूँ तो मुझे कुछ साल पहले की घटी एक घटना की याद आती है जो मैक्सिको शहर में हुई थी। एक रात जब वहाँ थे तो एक पूर्ण रूप से अंधा मनुष्य, जो वर्षों से पूरी तरह अंधा था, एक रात पूर्व वहाँ मंच पर आया था। मैंने उसके पाँव की ओर देखा। उस समय मैं स्वयं एक अच्छा सा सूट पहने था और अच्छे जूते पाँव में थे। मैंने उसके पाँव की ओर देखा। वह अंधा था, पाँव में जूते नहीं थे, उसकी पैंट चिथड़ा हो गई थी और वह उस बारिश में भीगा वहाँ खड़ा था। हे प्रभु, शायद 30,000 या इससे भी अधिक संख्या में लोग वहाँ बारिश में भीगते हुए खड़े थे। वे आपस में चिपके से खड़े थे, क्योंकि बैठने के लिए कुर्सियां नहीं थी। वे वहाँ सुबह से खड़े थे ताकि किसी तरह से उस रात की सभा में भाग ले सकें। और इस अंधे मनुष्य ने पिछली रात ही आंखों की ज्योति पाई थी, और दूसरी रात पहली रात से भी लगभग दुगनी संख्या में लोग वहां आए थे। और वहां मंच पर कपड़ों का ढेर इतना ऊंचा लग गया था जितना ऊंचा लगभग ये पर्दा टंगा है। उन कपड़ों को, जिनमें शाल, कोट आदि थे, लोगों ने वहां डाला था कि हम उन्हें छूकर प्रार्थना करें। उस मैक्सिको शहर में अधिकांश लोग कैथोलिक थे, और मैं पहला प्रोटेस्टेंट व्यक्ति था जो वहाँ की सेना के निमंत्रण पर वहाँ पहुँचा था। मुझे वहाँ फुल गॉस्पल बिजनेसमैन नामक संगठन के जनरल और हमारे भले मित्र जनरल वाल्डिया ने बुलाया था। मुझे याद है कि वहाँ उस रात बाहर से एक चीख पुकार सुनाई दी थी, और मेरे पुत्र ने मेरे पास आकर मुझसे कहा था कि कम से कम 100-150 सेवक मेरे पास बाहर हैं, मगर वे उस स्पेनिश महिला को रोक नहीं पा रहे हैं। उसने कहा कि वह महिला उनके कांधों पर से उछलती कूदती यहाँ तक आने को तैयार है, और उसकी गोदी में एक बालक है जो मृत है। उसने बताया कि वो महिला उन लोगों के कांधों के ऊपर से कूदती आ रही है। मैंने कहा, भाई कोशिश करके उसे रोको। उसने उत्तर दिया, मेरे पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है, कार्ड दे दो। उसने बताया, मेरे पास एक भी कार्ड नहीं बचा है, सभी बांटे जा चुके हैं। तब मैंने भाई मूर से कहा कि तुम जाकर उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो मुझे पहचानती नहीं है। उसके लिए आप जाकर प्रार्थना कर दें। और मैं कुछ क्षणों में इन वस्त्रों के ढेर पर प्रार्थना करने जा रहा हूँ। और तब वहां खड़े खड़े जब मैंने सभा पर दृष्टि डाली तो मेरे सामने दर्शन में एक मैक्सिकन बालक उभर आया, जिसके अभी दांत भी नहीं थे, और वो ठीक मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। और तब मैंने कहा, भाई मूर, एक क्षण को रुकिए। तब लोग उस महिला और उसके छोटे से बच्चे को ले आए। वह महिला आते ही पैरों पर गिर पड़ी और उसके हाथ में एक सलीब थी। तब मैंने एक अनुवादक की सहायता से उस महिला को खड़े होने के लिए कहा, और मैंने कहा, भाई मूर, मुझे नहीं पता कि वह यही है या नहीं, मगर अभी अभी मैंने दर्शन में एक छोटे बच्चे को अपने सामने खड़े मुस्कुराते देखा है। उस महिला ने उसे नीले और सफेद धारीदार कम्बल में लपेट रखा था, और वो पूरी तरह पानी से तर था, क्योंकि बारिश हो रही थी। उस समय रात के लगभग 10 बज रहे थे, जबकि उस सुबह 8 या 9 बजे के करीब उस बालक की मृत्यु एक डॉक्टर के यहाँ हुई थी। बालक निमोनिया से मरा था, और तभी से वो महिला उसे लिए बारिश में खड़ी थी, और वो बहुत प्यारी बच्ची थी, और बारिश में तर उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे।
लगता था कि शायद 20 वर्षीय उस महिला की ये प्रथम संतान थी और वो छोटा बालक मर चुका था। तब मैंने बस अपने हाथ उस बच्चे पर रखकर कहा कि प्रभु यीशु, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अभी जो दर्शन देखा है उसके अनुसार प्रार्थना कर रहा हूँ। और जो ही मैंने इतना कहा कि उस बच्चे ने किलकारी मारी और अपनी टांग पटकी और वो छोटा बच्चा जीवित हो गया। वहां पर भाई एस्पिनोजा थे मेरे साथ। कितने लोग भाई एस्पिनोजा से परिचित हैं? उन्होंने इस सारे मामले की खोजबीन करी और वे उस डॉक्टर तक पहुंचे जिसके यहाँ उस सुबह बच्चे की मृत्यु हुई थी, और उन्होंने घटना को सत्य पाया और डॉक्टर का वक्तव्य क्रमबद्ध किया। और आज भी परमेश्वर वही है। अगर हम उसी में बने रहें और उसी महिला की तरह का विश्वास बनाए रखें तो ये सच है। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हमें भी उस मैक्सिकन महिला का सा विश्वास दीजिए। उसने उस अंधे मनुष्य को एक रात पूर्व ही ज्योति पाते देखा था। जब वह वहां उस ठंडी रात में खड़ी थी तो उसके बच्चे को निमोनिया हो गया था और दूसरे दिन सुबह ही एक डॉक्टर के यहाँ उस बच्चे की मौत हो गई थी। तब उस महिला के मन में पहला विचार यही उठा था कि परमेश्वर जब अंधे को आंखें दे सकता है, ज्योति दे सकता है, हृदयों के गुप्त भेद प्रकट कर सकता है, तो वह आज भी वही परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हृदय के गुप्त भेदों को प्रकट करता है। और उसे पता था कि परमेश्वर उसके मन के विचार भी जान सकता है। उसने विश्वास कर लिया था कि परमेश्वर ने लाजर को पुनः जीवित करा था, और ये भी कि वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वह महिला इसी विश्वास सहित आई और प्रभु आपने उसे उसका बच्चा वापस देकर पुरस्कृत किया। जहाँ तक हमें मालूम है वह आज भी जीवित है। प्रभु, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, हमें आशीष दे और इन लोगों और इन वस्तुओं को भी आशीषित कर। और अब आपका पवित्र आत्मा आकर हमें परमेश्वर का वचन बांटे। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मुझे पता है कि अभी कुछ क्षणों में, या यूं कहें कि 5 बजे आपकी प्रार्थना सभा होनी है, और साधारणतया मुझे सभा के लिए तैयारी का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, लेकिन अब सोचता हूँ समय की कमी को महसूस करने की सीमा से बाहर आ चुका हूँ। अब फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना गला खराब होने के बावजूद इस सप्ताह काफी वचन प्रचार किया है, और हो सकता है यह सब एक साथ मिलकर भले के लिए हो। मैं उस दिन लोगों से कह रहा था कि सर्दी से बचाव के लिए मुझे सिर पर विग जैसी चीज का प्रयोग करना है, मगर शर्म के कारण मैं उसे नहीं पहन सका, क्योंकि मैंने महिलाओं को उनके बालों के संबंध में वचन में काफी कुछ कह डाला है। कार्बोलिक तेजाब के कारण मेरे बाल उतर गए हैं। उस रात लोगों ने वो द्वार खोल दिया था जिससे हवा आ रही थी, और मैं सोचने लगा था कि शायद मैं सर्दी से बीमार होकर आज यहाँ नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा था अगर ओरल रॉबर्ट यहाँ हैं तो वो इस सभा को, यदि वे चाहें तो इस सभा को लेने के लिए तैयार रहें। वे अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं, अतः मैं पवित्र शास्त्र से पढ़ना शुरू करता हूँ और आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं संत मत्ती की पुस्तक के 27वें अध्याय की 11वें पद से पढ़ना चाहता हूँ। अब वचन के पढ़े जाते समय उसे अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि मेरी बातें तो एक मनुष्य की बातें हैं जो टल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन टल नहीं सकता। जब वचन पढ़ा जाता है आप बहुत ध्यान से उसे सुनिए। अब जबकि आप पवित्र शास्त्र में से पढ़ने के लिए वचन निकाल रहे हैं, मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे भाई ओरल रॉबर्ट्स आने वाली शुक्रवार की रात को नीचे स्थित यरूशलेम में जा रहे हैं। अतः आप में से जो उन्हें सुनने आना चाहें आ सकते हैं। आप पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं? किसी ने कहा था कि फ्लोरिडा ही वह वायदा किया हुआ देश है, मगर मैं टक्सन को यरूशलेम कह सकता हूँ, क्योंकि फोनिक्स तो घाटी में बसा है और यरीहो यरूशलेम से नीचे घाटी में स्थित है। मैं इसी तरह बातचीत करता रहा तो ये कभी खत्म नहीं होगी। क्या हो सकेगी? अगले शुक्रवार की रात भाई ओरल रॉबर्ट्स वचन प्रचार करेंगे। मुझे आशा है कि आप उन्हें सुनकर आनंदित होंगे। आपकी संगति से हमें भी खुशी होगी। अब 27वें अध्याय के 11वें पद से, जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। और जब महायाजक और पुरनिय उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। और हाकिम की ये रीत थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंधुए को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय बरब्बा नाम उन्हीं में का एक नामी बंधुआ था। तो जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। महायाजकों व पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरब्बा को मांग लें और यीशु को नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं,
उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वो और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। अब से आधे घंटे तक के लिए मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ, अगर उसका एक शीर्षक दूं तो मेरा विषय आज ये है, इस यीशु का जो मसीह कहलाता है हम क्या करें। और तब मैं यूं भी कहना चाहूंगा कि यीशु का मामला हमारे हाथों में है। अब मैं सोचता हूं कि हमारा ये दृश्य पिलातुस के न्यायालय भवन में दिन में शुरू होता है और ये इतिहास के सबसे कठिन और दुखदायी क्षण है। चर्च या मसीही लोगों के द्वारा की गई ये इतिहास की सबसे बड़ी दुखपूर्ण गलती है। वे बस ऐसा कर गए और अब सारा मामला राज्य और उसके गवर्नर के हाथों में है। People chosen of God, चर्च और राज्य दोनों ही परमेश्वर के चुने हुए थे, दोनों ही परमेश्वर के सेवक गिने जाते थे और राज्य का संचालन परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार होना था। और मसीही लोगों व चर्च ने अपने मसीहा का इनकार कर दिया था। वो कि यीशु ने स्वयं को उन पर भली भांति प्रकट कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने बजाय इसके कि वो परमेश्वर के उस अभिषिक्त और प्रकट किए वचन पर विश्वास करते जिसकी प्रतिज्ञा सैकड़ों वर्ष पूर्व करी गई थी, उन्होंने उस समय के बड़े धार्मिक जनों की प्रथाओं को पकड़े रहना पसंद किया। क्या आपने इस पर ध्यान दिया कि पहले से ये भी भविष्यवाणी करी गई थी कि वे अंधे होंगे? वे इस बात को नहीं समझ पाए कि वे कैसे अंधे ठहरेंगे, मगर वे अंधे हो गए थे और उन्होंने बड़ी भयंकर भूल कर डाली थी और इस समय उस भूल का अंतिम दृश्य चल रहा था और अब सारा मामला सरकार के हाथ में आ गया था और अब सरकार को अपना फैसला करना बाकी था। गिरजियों ने तो पहले ही उसका इनकार कर दिया था, हालांकि परमेश्वर ने पूरी तरह से यीशु को उनका मसीहा साबित करा था। अब इससे पहले कि मैं इस विषय में आगे जाऊं और यहाँ जो संदर्भ टिप्पणी आदि लिखी है उनको बताऊं, मैं थोड़ा रुक कर कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसा कैसे हुआ कि ये लोग उस सच्चाई को देख पाने में असमर्थ रहे? एक बात वचन साफ तौर पर बताता है कि वो अंधे थे, लेकिन उनको ये समझना कठिन था कि वो अंधे हैं। ये उतना ही मुश्किल था जितना आज मुश्किल है। अब जबकि पवित्र शास्त्र हमें बता रहा है कि आज की ये पीढ़ी अभागी, तुच्छ, कंगाल, अंधी और नंगी है और वो ये बात जानती ही नहीं। अब देखिए कि वचन ऐसा कह रहा है। अब आप हम अमेरिकी वासियों से कहकर देखें कि हम अंधे हैं, हम तुरंत क्या उठेंगे? आप नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन आज दोपहर में आपको जांच के घेरे में ले जाना चाहता हूं ताकि पता चले कि हम अंधे हैं या नहीं। और आज दोपहर यीशु हमारे सामने मुकदमे में जांच के लिए खड़ा है और उसका लहू हमारे हाथों में है। और अब हम देखना चाहते हैं कि इस मामले में हम क्या करने जा रहे हैं। क्या हम भी वही भयंकर उतावलेपन वाली गलती करेंगे जो उन्होंने करी थी? ध्यान दीजिए कि तब क्या हुआ था। यीशु की पूरी पहचान प्रकट करी गई थी और परमेश्वर के कहे अनुसार मसीह के रूप में जो कार्य उसे करना था वह उसने पूरा किया था। इस बाबत ना कोई सवाल था ना संदेह, क्योंकि उसका जन्म ठीक वैसे ही हुआ था जैसा परमेश्वर ने कहा था। उसको ठीक वैसे ही अस्वीकार किया गया जैसा परमेश्वर ने कहा था। उसने स्वयं को मसीहा प्रमाणित कर दिया था क्योंकि मसीहा स्वयं परमेश्वर था। मसीहा का अर्थ है अभिषिक्त किया हुआ। वह अभिषिक्त किया गया था और परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें सदैव वास करती थी। वह मात्र नबी नहीं था, हाँ नबी तो था, परंतु वह भविष्यद्वक्ता से अधिक कुछ और भी था। वह परमेश्वर का पुत्र था और उसकी उस मानवीय देह में परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती थी। परमेश्वर पिता ने एक कुंवारी पर अपनी छाया करी थी और उसके गर्भ में एक रक्त कोशिका की रचना करी थी जिसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र देहधारी बना और परमेश्वर ने उस देह रूपी मंदिर में डेरा किया और उसने स्वयं को उन पर जाहिर कर दिया था कि वो कौन है। लेकिन उसने उनसे सीधे तौर पर ये कभी नहीं कहा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। नहीं, उन्हें इस बात का विश्वास करना है। उसने कहा कि मेरे काम साबित कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ। उसने उन्हें आज्ञा दी कि पवित्र शास्त्र में खोज कर देखो कि तुम कैसे समय में रह रहे हो। यदि वे ऐसा करते तो जान जाते कि वह कौन था। मैं समझता हूँ कि ऐसा करना इस समय हमारे लिए भी लाभदायक होगा, जबकि हम एक और निर्गमन के द्वार पर खड़े हैं।
मेरा विचार है कि जब हम नाना प्रकार की बातों को घटित होता देख रहे हैं तो हमें भी पवित्र शास्त्र खोज कर देखना चाहिए। तब हम पाते हैं कि उस समय के गिरजों ने अपना फैसला कर लिया था कि उन्हें यीशु से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा क्यों, जबकि वचन ने उसे ठीक प्रकार से प्रकट कर दिया था और उसके काम प्रकट कर रहे थे कि वह मसीहा ही है। कैसी भयंकर खतरनाक गलती थी जो उन गिरजों ने करी। मुझे संदेह है और संभव है कि हम भी फिर से वैसी ही भूल न कर जाएं। उनको अंतिम अवसर दिया जा चुका था कि वे जान लें कि वे कौन है और उसे ग्रहण कर लें। अब जान लें कि जो कुछ परमेश्वर आपको देना चाहता है उसे स्वीकार करने के अवसर हमेशा खुले नहीं रहते। अंत में परमेश्वर की सहनशीलता समाप्त हो जाती है और तब आप उस रेखा को पार कर चुके होते हैं जो करुणा, अनुग्रह और न्याय के मध्य खिंची होती है। जब परमेश्वर की सहनशीलता का अंत आ जाता है तो न्याय के अलावा कुछ और बाकी नहीं रहता। किंतु उनको ऐसा अवसर दिया जा चुका था और उन्होंने यीशु को अपनी पहचान प्रकट करते देखा था। उन्होंने देखा था कि उस कुएं पर यीशु ने सामरी स्त्री को बता दिया था कि उसने 5 पति किए थे। जब फिलिप्पुस नथानिएल को परमेश्वर की हुजूरी में बुलाकर लाया, उन्होंने देखा था कि यीशु ने ठीक ठीक बताया था कि वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है। उसने शिमोन पतरस को बता दिया था कि उसके पिता और उसका नाम क्या है और कई 100 वर्षों से उनके मध्य कोई नबी नहीं भेजा गया था। और उस वैश्या स्त्री ने परमेश्वर के वचन को पहचान लिया था। वह स्त्री अपने को बहुत सी मान्यताओं में फंसाए हुए नहीं थी। आप मुझे यदि इस प्रकार कहने के लिए क्षमा करें तो मैं कहूँगा कि उसका मस्तिष्क इधर उधर भटकने व गड़बड़ी पैदा करने वाला नहीं था। जहाँ तक मस्तिष्क का प्रश्न है, वह साफ सुथरा और गड़बड़ी पूर्ण विचारों से रहित था। उस औरत ने कहा कि मुझे पता है कि मसीहा आने वाला है और वह आकर ऐसा ही काम करेगा। और यीशु ने उससे कहा, मैं वही हूँ जो तुझसे बोल रहा हूँ। और वह स्त्री तुरंत नगर में दौड़कर गई और लोगों से कहा कि आओ देखो, वह मनुष्य वही मसीह है। उस समय के शिक्षित और बड़े लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बिना वचन को जाने ऐसा जान पाना मुश्किल था। पवित्र शास्त्र बताता है कि वे लोग अंधे थे। वे लोग वास्तव में अंधे कर दिए गए थे। हम देखते हैं कि उस समय के लोगों ने उस प्यारे यीशु को चुनने के बजाय यही कहा, इसको सलीब दो। हमें उनकी यही पुकार सुनाई दे रही है। पिलातुस ने कहा, इस यीशु का जो मसीह कहलाता है मैं क्या करूं? और लोगों ने कहा, इसे ले जा, सूली पर चढ़ा। पिलातुस ने पूछा था, मैं तुम्हारे लिए बरअब्बा और यीशु में से किसे छोड़ दूं? तब लोगों ने उतावलेपन में एक भयंकर भूल करी और जीवन देने वाले के स्थान पर एक कातिल को चुन लिया। एक ऐसे जन के स्थान पर जो जीवन दाता के रूप में पहचाना गया था, उन्होंने एक कातिल को चुना जो जीवन लेने वाला गिना गया था। कैसा विरोधाभास था। और मुझे ताज्जुब है, अगर मैं कहूँ, मैं अपने सभी भाई बहनों, स्त्री पुरुषों और आज के समय के इन लोगों के प्रति आदर भाव रखता हूँ जिन्हें वचन प्रचार करता हूँ। मेरे मन में आप सभी के लिए प्रेम भाव है, मगर मैं कहना चाहूंगा कि जैसा उस समय के लोगों ने देखा था, वही हालात हमें भी देखने पड़ेंगे। उस समय का शासन यीशु के मामले में शामिल किया गया था और मामला आगे जारी था। एक सवाल था जिसे हल करना ही था और सबके सामने हाँ या ना कहने का प्रश्न आ खड़ा हुआ था। आज भी वैसी ही हालत है। इस क्षण भी वैसा ही समय है। निर्णात्मक स्थिति सामने है। कुछ ना कुछ करना जरूर है। आप या तो हाँ कहें या ना कहें, किंतु आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको अपनी स्वेच्छा और स्वतंत्रता और स्वतंत्र विवेक के आधार पर अभी फैसला करना है। अभी ऐसा होना है, तब नहीं जब समय बीत जाए। अभी निर्णय लेना है। अब हो सकता है आपके फैसले के लिए यह आखिरी दिन बचा हो। जब आप फैसला कर चुकेंगे तो फिर कोई और फैसला नहीं किया जा सकेगा। तब तक बहुत देरी हो चुकी। आपको अपना फैसला अभी करना है। अंतिम क्षणों तक मत ठहरिए, क्योंकि तब तक नौका का द्वार बंद हो चुकेगा और वह आपको छोड़कर चल देगी। जब बारिश होना शुरू हुई तो कितने ही लोग उस नौका में आ सकते थे, लेकिन तब तक बात खत्म हो चुकी थी। वचन प्रचार किया जा चुका था और चिन्ह दिखाए जा चुके थे। समय समाप्त हो चुका था, वर्षा शुरू हो चुकी थी और न्याय जारी हो चुका था। अब देखिए कि पूरे देश को ही यीशु को अस्वीकार करना पड़ा था, क्योंकि जैसा कि हम आज अपने देश को मसीही देश पुकारते हैं, वैसे ही उस समय उसे यहोवा का देश कहा जाता था। वे उसके चुने लोग थे और पूरे देश ने यीशु का इनकार कर दिया था। उस समय के गिरजों ने तो उसका पहले ही इनकार कर दिया था। गिरजों ने उसे ठोकर मारकर बाहर निकाल दिया था और उन्हें उससे कोई सरोकार नहीं था। वैसा ही आज फिर से हो रहा है।
हमारे ऊपर आज फिर वही बात आ पड़ी है। वचन में जैसा कुछ यीशु ने कहा था वैसा ही घटित हो रहा है और लोग वचन को सत्य प्रकट होते देख रहे हैं। ऐसे अंधकारपूर्ण समय में हम क्यों व्यर्थ हिचकिचा रहे हैं? हम ऐसी विकट स्थिति को क्यों अपने ऊपर आने दें, जबकि हमें पूरी चेतावनी मिल चुकी है। जैसा लूत के समय में था वैसी ही बातें हम होते हुए देख रहे हैं। यूहन्ना ने पहले से इस दृश्य के बारे में कहा था कि जैसा लूत के दिनों में था, आप आज प्रचारकों को बाबुल में वचन प्रचार करते और लूत को बाहर लाने की कोशिश करते देख रहे हैं, और आप चुने हुए लोगों के लिए दिए जा रहे सुसमाचार को देख रहे हैं जो कि इब्राहिम की तरह से पहले ही गिरजों से बाहर खड़े हैं, और सभी कुछ ठीक ठीक नाम, स्थान और समय के अनुसार लोगों पर प्रकट कर दिया गया है। लेकिन इधर अब मामला सरकार के हाथों में है और उसे यीशु को दंडित करना है, और ऐसा होने जा रहा है। क्या इस पर आप चिंतित नहीं होंगे? यह एक मसीही देश है और यदि ऐसा है तो उसे मसीहत का पक्ष लेना चाहिए। निर्णायक समय जारी है जबकि सब कुछ साफ होना है। पूरे देश को ही न्याय में जाना पड़ा था क्योंकि उन पर यह न्याय लगभग 70 एडी में आ पड़ा था। रोमन सेनापति टाइटस ने 70 एडी में यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। उसकी रोमन सेना ने उन्हें दंडित किया और यीशु को अस्वीकार करने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी थी। आज हम जब उस समय यीशु के मुकदमे पर दृष्टि करते और गुड फ्राइडे के रूप में नाना प्रकार से उसको दोहराते और उस बारे में बातें करते हैं, तो ठीक वही बातें जो वहाँ गुड फ्राइडे को घटी थी, जिनको हम दोहराते हैं, वही सब कुछ ठीक हमारी नाक के नीचे आज भी हो रहा है। और हमारे बुजुर्ग और वरिष्ठ जन ठीक वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया था, और वैसा ही एक मुकदमा आज भी चल रहा है। आज के लिए प्रतिज्ञा किए वचन के साकार साफ प्रकट होने पर ठीक वैसे ही वाद और बहस चल रही है जैसे तब हुई थी जब उस समय का वचन साक्षात प्रकट हुआ था। तब यूं सोचा गया था कि यीशु एक मामूली बढ़ई का लड़का है। यीशु तो परमेश्वर का वचन था जो प्रकट किया गया था और उसे पूरी तरह से जग जाहिर कर दिया गया था, क्योंकि परमेश्वर के काम जो उसके द्वारा प्रकट किए गए थे वे साबित कर चुके थे कि वही मसीहा है। आज फिर से वैसा ही मामला सामने है। जबकि इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा हमारे ऊपर प्रकट हुआ और उसने स्वयं हमारे इस आराधनालय में अपनी पहचान दी है, और उसने वही काम फिर से किए हैं जो उसने यीशु मसीह की परिपूर्णता में उस समय किए थे। उसने वही काम अब दुल्हन के मध्य में फिर से किए हैं। वह आज फिर वही काम कर रहा है और हम उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। याद रहे कि आज इस वचन प्रचार के टेप तैयार किए जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं। मैं इस समय न केवल फोनिक्स शहर से संबोधित हूँ, वरन ठीक इस समय मैं लगभग आधी दुनिया से कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टेप प्रबंध है जो सारी दुनिया में प्रसारित किए जाते हैं। ध्यान दीजिए कि आज जब वचन प्रकट किया जा चुका है तो हमारे सामने वैसा ही मुकदमा चल रहा है। इब्रानियों 13:8 कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। संत यूहन्ना 14:12 कहता है कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। मत्ती 28 में लिखा है, सब जाति के लोगों को सारी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करो। देखो, थोड़ी देर में ये दुनिया मुझे ना देखेगी मगर तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, वरन जगत के अंत तक तुम्हारे अंदर होऊंगा। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आज लोगों ने न केवल एक कातिल को अपने लिए चुना है, वरन उन्होंने वचन का कत्ल करने वाले को चुना है। उसे चुना है जो सबसे पहले किए गए खून के पीछे का कारण है। जब प्रेरित वचन प्रचार करते थे और वचन प्रचार होते हुए इरेनियस व अन्य महान सुधारकों और शुरू की कलीसियाओं के संस्थापकों तक पहुंचा था, वहां एक समय सारा मामला नीजिया तक पहुंचा और वहां भी एक आम निर्णय की स्थिति बनी और उन्होंने एक विश्व गिरजा बनाने का फैसला किया। उन्होंने लोगों पर दबाव डाला कि वे उनके अधिकार क्षेत्र के तले आ जाएं। बहुत से लोग जो इतिहास को पढ़ते हैं वो जानते हैं कि उस नाइजीन सभा में अनेक वृद्ध नबी चमड़े की खाल का वस्त्र लपेटे आए थे जो केवल जड़ी बूटी आदि पर ही निर्वाह करते थे। उन लोगों ने कोशिश करी थी कि वो परमेश्वर के वचन का पक्ष लेकर उसे दूषित और मिलावटी न होने दें, लेकिन उन 15 दिनों की खूनी राजनीति में जो सभा में हुई उसमें आखिर क्या हुआ? अंत में लोगों ने एक विश्व गिरजा यूनिवर्सल चर्च बनाने का फैसला किया और मसीही धर्म ने पागान धर्म की टहनियों की कल में लगाकर एक यूनिवर्सल चर्च बना लिया। और आज एक्यूमेनिकल काउंसिल में प्रोटेस्टेंट लोग भी स्वयं को शामिल करके वैसी ही हालत को दोहरा रहे हैं, यानी परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के बजाय मनुष्यों के बनाए रीति रिवाजों को वचन में घुसेड़ रहे हैं। ऐसा वो उस वचन में कर रहे हैं जो साफ तौर पर
पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया जा चुका है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आज गिरजे तराजू में तोले गए हैं और कम पाए गए हैं। जी हाँ श्रीमान, आप आज फिर से उसी पिलातूस के न्याय भवन में खड़े हुए हैं। इससे क्या होगा? ऐसा करके पशु की मूर्त तैयार करी जा रही है। ये रोम की ही दोहराई जाने वाली स्थिति है। अब एक्यूमेनिकल काउंसिल प्रोटेस्टेंंट पर दबाव डाल रही है और आगे भी दबाव डालेगी कि वे लोग उसमें शामिल हो जाएं। व्यवहारिक तौर से फुल गॉस्पेल आदि सभी उसमें शामिल हो चुके हैं और अब वो समय आ पहुंचा है कि जब लोगों को या तो उसमें शामिल होना पड़ेगा या एकदम उससे बाहर रहना होगा। और उस समय जब दबाव बढ़ जाएगा तब आप पहले ही अपनी पहचान उस पशु के छाप के साथ जोड़ चुके होंगे। अब देखिए कि ये सब एकदम सच बात है। प्रोटेस्टेंट वेश्या अपनी पुरानी माता वेश्या रोम के साथ मिल रही है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय बताता है कि रोम वेश्याओं की माता है, यानी प्रोटेस्टेंट्स डिनोमिनेशंस की माता है, जो अपने हाथ में घृणित वस्तुओं और अशुद्ध वस्तुओं से भरा एक कटोरा थामे है, जो वास्तव में परमेश्वर की जलजलाहट का कारण बन चुका है और ये प्याला ही उसके वैश्य होने का प्रमाण है। वह कहती है, हम ये मानते हैं, हम इस पर विश्वास करते हैं, हमारा मत ये है। इधर होना तो ये चाहिए कि गिरजे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य झूठा और परमेश्वर का वचन ही सच्चा है। यही वो बात है जो गिरजों में होनी चाहिए। लेकिन हम एक बार फिर से मसीह को उसी तरह के कठिन क्षणों में ले आकर उसे पिलातुस के न्यायालय में खड़ा कर रहे हैं। दुखपूर्ण तरीके से एक छोटे झुंड को फिर एक तरफ धक्का दे दिया गया है और उनके सिर झुके हैं। दूसरे नामधारी गिरजों ने उनको अस्वीकार कर दिया है और वो कहते हैं कि हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। बेहतर होगा कि आप इन बातों को वचन से जांच कर देख लें। अब हम पवित्र शास्त्र से खोज करके ये जान गए हैं कि यह एक्यूमेनिकल काउंसिल क्या है और क्या कर रही है। आप पूछेंगे, क्या पवित्र शास्त्र इस बारे में बताता है? जी हाँ, भक्ति का वेश तो भरना मगर उसकी शक्ति का इनकार करना, यही बात है। अंधे नंगे गिरजों में जाने वाले लोग केवल भक्ति का वेश धारण किए हैं, लेकिन वे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का इनकार करते हैं जो यीशु मसीह और उसके वचन के साथ उसकी पहचान देता है। एक मनुष्य जो पवित्र आत्मा पाने का दावा करता है, वो किस तरह से वचन का इनकार कर सकता है जो कि स्वयं वचन है, यानी पवित्र आत्मा स्वयं वचन है। एक मनुष्य ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी अपनी गवाही ये प्रमाणित करती है कि वह नहीं है जो उसे होना चाहिए। वह आत्मिक रीति से व्यभिचारी है और परमेश्वर की सामर्थ्य का इनकार कर रहा है। पौलुस ने दूसरे तिमोथियस 3 अध्याय में लोगों के लिए कहा है कि वे अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी होंगे। ये कहना कि मेरे पास धार्मिक ज्ञान की डिग्री है, PhD या LLD है, मेरी दृष्टि में ये सब आपको परमेश्वर से पहले से भी अधिक दूर कर देगा। जी हाँ श्रीमान, यह सब आपको परमेश्वर के निकट नहीं वरन उससे और अधिक दूर कर देगा, आपको खुदा के नजदीक ला सकती है, और वह है पवित्र आत्मा जो वचन के द्वारा आपके पास आती है। पवित्र आत्मा एक तरह से कुतुबनुमा है और वचन ध्रुव तारा है, और कुतुबनुमा की सुई हमेशा उत्तर की ओर ही इशारा करती है, और पवित्र आत्मा आपको केवल वचन की ओर ही इशारा करेगा। वह किसी डिनोमिनेशन, किसी एक्यूमेनिकल सभा, उसकी योजना आदि की ओर नहीं वरन केवल परमेश्वर के वचन की ओर ही इशारा करेगा। ध्यान दें कि बाकी सभी सितारे दुनिया के साथ साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं, लेकिन उत्तर तारा या ध्रुव तारा ठीक अपने स्थान पर ही रहता है, क्योंकि वह ठीक बीच में स्थित है। बाकी सभी मनुष्यों की बातें झूठी हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं हो सकता। वह उत्तर के तारे की तरह ठीक बीच में अडिग रहता है और दुनिया के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलता। चाहे दुनिया कहीं भी कुछ भी करे, वो सदा कल, आज और युगानुयुग एक सा रहता है, और वह परमेश्वर का वचन है। भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस पर विचार करें। पिछले वर्षों में मैंने जो कुछ आपसे कहा है, आपने उस पर विश्वास किया है। यदि परमेश्वर ने मेरा नहीं मगर उस वचन को जो सत्य साबित किया है, तो ये सब उसके वचन का ही करिश्मा है। इसीलिए यीशु के नाम में मैं विनती करता हूं कि आप इन बातों की जांच कर लें, इनके प्रति अंधे मत बनिए। ये बातें आपके ऊपर आ पहुंची हैं। और याद रखिए कि मत्ती 24:24 में पवित्र शास्त्र बताता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, वे सब इस पशु की छाप अपने ऊपर लेंगे। केवल चुने हुए लोग जो इन बातों को देखने के लिए पहले से ठहराए गए हैं, वही इन्हें देख पाएंगे। बाकी सब लोग इन बातों को नहीं देख पाएंगे और लाखों मील दूर से गुजर जाएंगे। हम शैतान की बड़ी कार्रवाई जो अब चल रही है उसे देख रहे हैं। उसका सारा मामला तैयार है। केवल उसके इस योजना यंत्र को चलाने और कार्य रूप देने के लिए यांत्रिकों की जरूरत है। केवल उसे इस काम में लाने के लिए शक्ति संचार करना बाकी है। उसकी योजना
एक एक्यूमेनिकल काउंसिल और दुनिया भर से लोगों को शामिल कर एक बड़ी सभा बनाना है। उसकी योजना की बड़ी मशीन तैयार खड़ी है। बस इंतजार ये है कि वह समय आए जब इस पर से पूरा पर्दा उठाया जा सके। अब उस समय वे इसको कानून बनाकर लोगों पर जबरन इसे थोप सकेंगे। आप आज रेडियो प्रसारण की बातों और अन्य बातों पर ध्यान दीजिए, समाचार पत्रों को देखिए कि सारी हालत ठीक आपके ऊपर आ पड़ी है। इस समय हमारे पास समय नहीं बचा है कि हम कुछ और कर सकें। हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि यीशु मसीह को ग्रहण करें। यीशु मसीह आज पूरी तरह से प्रकट किया जा चुका है। सुनिए, हम जानते हैं कि शैतान की बड़ी योजना और उसका पूरा करने के साधन ठीक इस समय तैयार खड़े हैं कि लोगों को कुचल सकें। लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर ने अपने उस छोटे झुंड के लिए भी सभी तैयारी कर रखी है जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं। यह भी उस सामर्थ्य के लिए बिल्कुल तैयार है जो पवित्र आत्मा की आग से इसको मिलनी है। आए छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता की इच्छा है कि स्वर्ग का राज्य तुझी को दिया जाए। पवित्र आत्मा उस छोटी सी कलीसिया पर उतर आता है जो दुनिया से स्वयं को अलग कर चुकी है। उन स्त्रियों से सजा है ये झुंड जो अपने बाल लंबे रखती हैं, उन्हें कटवाती नहीं, और ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने स्वयं को परमेश्वर के लिए अलग कर लिया है। नाज़रीन, वह होता है, कौन होता है? वह होता है जो स्वयं को परमेश्वर के वचन के लिए सब बातों से अलग कर लेता है। वह नहीं होता जो छोटे बाल, चेहरे को इजाबेल की तरह सौंदर्य प्रसाधनों से पोते और खुद को मसीही कहलाए। नहीं श्रीमान, वह मनुष्य नाज़रीन नहीं होते जो जल की तरह दुर्बल विचार रखते हों और डिनोमिनेशंस के पक्षधर हों, या किसी सीजर या हेरोदियस द्वारा दिए गए कोर्ट के बिल्ले को परमेश्वर के वचन के बजाय थामना चाहें। परमेश्वर के पास कितने निष्ठावान लोग हैं, वास्तविक झुंड हैं जो परमेश्वर के पीछे रहते हैं और जो इस बात की परवाह नहीं करते कि दुनिया क्या कह रही है। वे तो यही विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक साथ। ऐसे लोग ख्याति नहीं पाते। ऐसा करना दुनिया में अनजाना सा गिना जाता है, मगर सच्चाई यही है। ऐसा करना परमेश्वर का हुक्म है और परमेश्वर ऐसा ही करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा मतलब आपको झाड़ना या फटकारना नहीं है, लेकिन आपको चेतावनी देना है। झुलसना जल जाने से बेहतर है और किसी भी समय ऐसा हो सकता है। इसीलिए चेतावनी पर ध्यान दीजिए। इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वे इन आपदाओं से बच जाएंगे। अब हम पाते हैं कि इस छोटे झुंड के पास शक्ति व सामर्थ तैयार है कि वह ऊपर आकाश में उठकर जा सके और घोर कलेश से बच सके। उस दिन जब मैं बातचीत कर रहा था तो किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई ब्रहणम, क्या आप विश्वास नहीं करते कि गिरजे घोर कलेश में से गुजरेंगे? हाँ, मेरा विश्वास है, गिरजे कलेश में जाएंगे मगर दुल्हन नहीं जाएगी। जी हाँ श्रीमान, गिरजे कलेश से गुजरेंगे मगर दुल्हन कलेश में जाने से मुक्त रखी गई है। वह तो स्वर्ग पर एक क्षण में पलक झपकते ही उठा ली जाएगी विवाह के भोज के लिए, और अपने प्रभु से हवा में मिलने के लिए वे ऊपर उठा ली जाएगी। उसे किसी भी प्रकार के कलेश से गुजरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके प्रभु ने पहले ही उसके बदले कीमत चुका दी है। हम इसके लिए परमेश्वर का अत्यंत धन्यवाद करते हैं। जी हाँ श्रीमान, जब यीशु को गिरजों और देश ने पूरी तरह स्वीकार कर दिया था, तब अगला कदम केवल एक चिल्लाहट थी कि यीशु को साफ करो, खत्म करो। हमें भी आज यही पुकार सुनाई दे रही है। आज गिरजों ने पवित्र आत्मा को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। हम जानते हैं ऐसा ही है। पवित्र आत्मा की बड़ी पुकार को सुनकर विश्वासी जन चारों तरफ से बाहर निकल आए हैं। प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, लूथरन, बैप्टिस्ट, सभी में से लोग बाहर आए हैं, मगर गिरजे यानी डिनोमिनेशन स्वयं जरा भी नहीं हिल पाए। नहीं श्रीमान, वो सब पहले से ही नामधारी हैं। अब वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि उसे सलीब दो, सलीब दो। किसे सलीब दो? इस सच्चाई को मार दो कि प्रकट किया हुआ वचन सत्य है। परमेश्वर के वचन को नए सिरे से सलीब पर चढ़ा दो। ठीक वैसे ही जैसे हव्वा ने परमेश्वर के वचन का जरा सा इनकार करके पूरी भौतिक दुनिया को दूषित और भ्रष्ट बना दिया था, इसी तरह से आज गिरजों ने भी किया है। आप कहेंगे, भाई ब्रहणम, आप इन बातों का गलत अर्थ लगा रहे हैं। भाई ठीक है, ये आपकी राय हो सकती है। परमेश्वर को किसी प्रकार के अनुवादक की जरूरत नहीं, वो अपना अनुवादक स्वयं है। आज की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हमारे पास बहुत अधिक मनुष्यों की शिक्षाओं पर आधारित अनुवादक हैं। परमेश्वर स्वयं अनुवाद कर सकता है। उसके अपने वचन को, उसका सत्य प्रकट करना ही उसका अनुवाद करना है। फरीसी लोगों ने भी दावा किया होगा कि उन्हें वचन का अनुवाद पता है। सदूकियों ने भी यही कहा था कि हम भी इसका अर्थ जानते हैं, लेकिन उस समय के वचन का अनुवाद स्वयं यीशु था। आमीन। परमेश्वर की प्रतिज्ञा की हुई सामर्थ का प्रकट होना और उसका प्रकाशन मिलना ही परमेश्वर द्वारा उसका समर्थन है। आप पवित्र शास्त्र पढ़कर देख लीजिए कि आज के गिरजों को कैसा होना है। जी हाँ, परमेश्वर को किसी अनुवादक की जरूरत नहीं है। आइए जाने कि उन्होंने यीशु की बाबत क्या किया। उन्होंने ये नतीजा निकाला और यही सोचा
कि यीशु के पास वचन का अनुवाद नहीं है, मगर वो तो स्वयं वचन का साक्षात अनुवाद था। परमेश्वर को जरूरत नहीं थी कि वह उसका अनुवाद करता। यीशु का जीवन उसका अनुवाद था। उसने कहा था, पवित्र शास्त्र में खोज कर देखो, तुम समझते हो कि तुम्हें उसमें अनंत जीवन मिलेगा? ये मेरी ही तो गवाही देता है। अगर मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मुझ पर विश्वास मत करो। यदि वह काम जो आज के इस समय में होने को पहले से ठहराए गए हैं, अगर वो मेरे द्वारा प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो यीशु ने कहा कि उन पर विश्वास मत करो। क्या लोगों ने ऐसा किया? परमेश्वर ने कहा था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, और वैसा ही हुआ। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? वास्तव में ये सच है, मगर उन्होंने विश्वास नहीं किया। एक कुंवारी गर्भवती होगी, और हुई। कहा गया था कि लंगड़े चलने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे, और ये भी और वो भी और घटनाएं होंगी जो कही गई थी। यीशु मसीह उन सभी कही गई बातों और वचन का प्रकट होने वाला रूप था, और ये साबित करता था कि सभी बातें सत्य हैं। लोगों को उसे ग्रहण करना था। मूसा ने कहा था कि प्रभु तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच से मेरी तरह से एक नबी को खड़ा करेगा। वचन नबी के पास आता है, और भविष्यद्वक्ता तथा वचन जो उसके पास होता है वह हृदय की गुप्त बातों को प्रकट करने वाला होता है। जब लोगों ने यीशु को हृदय की गुप्त बातें प्रकट करते देखा तो कहा कि ये बालजबूल और भावी बताने वाला है, और इससे अधिक कुछ और नाम वे उसको नहीं दे पाए। और आज भी वैसा ही है। जब लोग उसे होली रोलर आदि संबोधित करते हैं, पाखंडी बताते हैं, ये सच है। हालांकि उसे अनुवाद की कोई जरूरत नहीं है। यीशु स्वयं वचन का अनुवाद था। परमेश्वर ने स्वयं इस बात को साबित किया था। आज कौन ऐसा पापी मनुष्य होगा, या तब कौन ऐसा पापी मनुष्य था जो ये कहे कि यीशु के रूप में वचन का अनुवाद नहीं हुआ था? यीशु ने उनसे कहा था कि पवित्र शास्त्र में खोज कर देखो, ये मेरी ही तो गवाही देता है कि मैं कौन हूँ। वे स्वयं उसका अनुवाद हैं। उसने कहा था कि यदि मेरा जीवन उन बातों का व्यवहारिक रीति से अनुवाद नहीं करता जो मैं कहता हूँ, तो तुम मेरा विश्वास मत करो। आज कौन ऐसा पापी मनुष्य होगा जो पवित्र शास्त्र में देखकर ये कह दे कि पवित्र आत्मा आज उसके वचन का अनुवाद नहीं कर रहा है? पवित्र आत्मा जो आज स्वयं की पहचान लोगों को दे रहा है, और वह दान और उन बातों को जो आज के लिए प्रतिज्ञा करी हुई हैं, उन्हें लोगों के मध्य पूरा कर रहा है। आप आज देखिए कि ठीक इस अंतिम समय में मलाकी 4 और बाकी सभी वचन पूरे हो रहे हैं। जरूरत नहीं है कि कोई इन वचनों का अनुवाद करे। नहीं श्रीमान, वो अपना अनुवाद स्वयं है। यह इस बात का प्रमाण है कि आज के समय का सुसमाचार यही है। सारी दुनिया पश्चाताप करे और परमेश्वर की ओर फिरे। सभी गिरजो, नामधारी गिरजो, पश्चाताप करो और खुदा की ओर फिरो। यीशु के प्रति अपने हाथों को धोने की चेष्टा मत करो, क्योंकि ऐसा कर नहीं सकोगे। जैसा उस समय था वैसा ही मामला आज ठीक तुम्हारे सामने है। यीशु ने कहा था कि पवित्र शास्त्र खोज कर देखो, ये मेरी ही तो गवाही देते हैं। यीशु ने कहा था, मेरे काम ही मेरा अनुवाद है। परमेश्वर ने जब वो जलती हुई झाड़ी में मूसा से मिला था तो उससे कहा था, मुझे अपना वायदा याद है। और मूसा द्वारा नाम पूछने पर उसने कहा था, मैं हूँ, मुझे याद है, और मैं अपने लोगों को सामर्थी हाथ के द्वारा छुड़ाऊंगा। मैंने ही ये प्रतिज्ञा करी थी, और मैं तेरे साथ रहूंगा। इस काम के लिए मैं मूसा तुझे भेज रहा हूँ। तू बस मेरे लिए मुंह बन जाना, और जो चिन्ह मैं दिखाऊंगा वो स्वयं इस बात का अनुवाद ठहरेंगे कि तुझे भेजने वाला मैं हूँ या नहीं। आमीन। आज स्त्री और पुरुषों को फिर से एक दूसरे निर्गमन की राह देखनी चाहिए जिसकी प्रतिज्ञा करी गई है, और परमेश्वर के उस अनुवाद को देखना चाहिए जो सत्य प्रकट हो रहा है वचन के रूप में। मगर आज परेशानी यह है कि लोग कहते हैं हमारा गिरजा इन बातों पर विश्वास नहीं करता। मामला क्या है? आप एक दूसरे बीते समय की छाया में जी रहे हैं। वे समस्त गिरजे अपने समय में ठीक थे, मगर इस आज के समय का क्या होगा? ये एक दूसरा समय है, काल है। आप कभी भी वेस्ली को लूथर के समय के प्रकाशन पर विश्वास करने को नहीं कह सकते, क्योंकि उसके समय में पवित्रीकरण का प्रकाशन नहीं था। नहीं श्रीमान, आप कभी भी पेंतेकोस्त लोगों को बैप्टिस्ट विश्वास में नहीं ला सकते, या इसी तरह पीछे गुजर चुके विश्वास पर नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें पहले से कुछ और बेहतर प्रकाशन दिया गया है। वे सभी अपने अपने समय के दिए गए प्रकाश में रहते आए हैं। और आज पेंतिकोस्तल लोगों ने अपने आप को एक नामधारी गिरजों में संगठित कर लिया है, और ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे कि उनसे पहले लोगों ने किया था। और वचन आगे बढ़ता चला जा रहा है, और आगे बढ़ता हुआ उनसे दूर होता जा रहा है। ये एकदम सच बात है, क्योंकि हम अपने विचारों में एकदम सख्त और लचीले बन गए हैं। हम अपने गिरजों को अब किसी भी हालत में जाते हुए सहन कर लेते हैं। हमें तो बस लोगों की सदस्यता से मतलब है, क्योंकि हमारे पास आज गिरजों में जितने सदस्य हैं उतने पहले कभी नहीं रहे। हम इसी पर फूल रहे हैं। मैं आपको एक पुरानी कहावत बताता हूँ कि शैतान अपनी भीड़ को गिनता है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का वजन गिनता है। आज भी ये बात एकदम सच है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको तोल कर देखता है
कि आप कम हैं या नहीं। मैं लोगों की भीड़ होने की परवाह नहीं करता, मैं परवाह नहीं करता कि परमेश्वर के लोग कितने कम हैं और कितने अनजाने से हैं। ये परमेश्वर का वचन है जो इस समय के लिए प्रकट किया गया है और ये बात सत्य है। मैं लोगों की भीड़ की परवाह नहीं करता कि कितने लोग हैं, कौन आता है, कौन नहीं आता। ये तो परमेश्वर का वचन है जो वैसे ही आज दांव पर लगा है, जैसा पिलातुस के न्याय भवन में लगा था। इसको तोलिए, देखिए कि हमने क्या पाया है। हम तोल में कहाँ कम हैं। जी हाँ, हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हम पाते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं केवल तेरा मुंह प्रयोग में लाऊंगा। तू जाकर केवल उन वचनों को कहना जो मैं तुझसे कहूंगा और चिन्ह और चमत्कार स्वयं उन वचनों का अनुवाद कर देंगे। देखिए कि परमेश्वर को अनुवादक की जरूरत नहीं है। ओ कदापि नहीं, उसे अनुवादक नहीं चाहिए। परमेश्वर अपना अनुवाद स्वयं करके अपना प्रमाण देता है। उसने कहा था कि वो अपने वचनों का अनुवादक स्वयं है और वो है। उसने मूसा के द्वारा ऐसा किया और आज भी वो ऐसा ही करता है। पवित्र शास्त्र में हम उसे एलोहीम के रूप में जानते हैं। एलोहीम उसे कहते हैं जो सभी कुछ करने में सामर्थी और सक्षम हो। उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, वह अकेला खड़ा होता है। वह परमेश्वर है और वही वचन है। और वचन जब किसी बात की प्रतिज्ञा करता है, वादा करता है और उसे आपके सामने प्रमाणित करता है, तो फिर इसके अलावा आप और किस तरह का अनुवाद चाहते हैं? ओ ऐसा कौन पुरुष या कौन स्त्री, कौन पापी जन होगा जो खड़ा होकर यूं कहे कि ये गलत है, जबकि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा और वादा किए हुए वचन के द्वारा अपनी बात को सबके सामने सत्य दिखाता है। हम कौन होते हैं जो उसे गलत बताएं? आए पापी जन, तू ऐसा कैसे कर सकता है? पापी से भाई ब्रनम आपका मतलब क्या है? मतलब है अविश्वास। केवल एक ही पाप है और वो है अविश्वास। उसे मनुष्यों के द्वारा किए गए मूर्खतापूर्ण अनुवाद की जरूरत नहीं है, वो अपना अनुवाद स्वयं करता है। मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, वो कहता है, मैंने इसे लगाया, मैं इसे दिन रात जल से सींचूंगा, ऐसा न हो कि कोई इसे मेरे हाथ से तोड़ ले। एक और जगह पर वो पवित्र शास्त्र में कहता है, वह अपने वचन पर दृष्टि रखता है कि वह प्रकट हो, उसका प्रकाशन मिले। किन्हें? उन्हें जो उसके चुने हुए हैं, जिन्हें चुना गया है कि उसके वचन को देख सकें। वह अपने वचनों को उन पर प्रकट करता है जिन्हें इसीलिए भेजा गया है कि वे उन्हें देखें। वह अपने वचन पर निगाह रखता है और उसे सभी प्रकार की बेवकूफी व बुद्धि भरे अनुवाद से परे बचा कर रखता है। इस प्रकार के बुद्धि तर्कों से बचाता है कि यह ठीक है, वह ठीक है, यह कुछ नहीं, बस परमेश्वर ही ठीक है। परमेश्वर के ठहराए और प्रमाणित जन ही वचन को देख पाते हैं। वे सभी फरीसी लोग खड़े वहाँ कहा करते थे कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास ये है, और वहाँ वचन स्वयं खड़ा था। उसके विरुद्ध वो चिल्ला रहे थे कि इसे सलीब दो, इसे ले जाओ। ये स्वयं को हमारे विश्वास के अनुसार प्रमाणित नहीं कर पाया है, लेकिन उसने स्वयं को वचनानुसार सिद्ध कर दिया था। आमीन। जिसके पास देखने को आंखें थी उन्होंने देखा, जो अंधे थे वो नहीं देख पाए, ना ही वो लोग आज देख पा रहे हैं। उन्होंने स्वयं को, अनेक लोगों ने खुद को वचन की सच्चाई से अलग थलग कर लिया है। जी हाँ, लिखा था वे ऐसा ही करेंगे और वैसा करके वे वचन को सत्य प्रमाणित कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं इन वचनों पर काफी विश्वास करता हूँ। भाई ब्रह्म, मैं पवित्र शास्त्र पर विश्वास कर सकता हूँ। मैं पवित्र शास्त्र के प्रति सहानुभूति रखता हूँ। मैं अमुक बातों पर विश्वास रखता हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन भाई, मैं बस पूरे पवित्र शास्त्र पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि मेरा गिरजा कहता है कि वैसा नहीं है। तब सोचिए कि आपके पास वचन का किस प्रकार का अनुवादक है। वैसा ही है जैसा हव्वा के पास था, यानी शैतान है। उसने हव्वा को वचन का अर्थ समझाना चाहा था और उसने कहा था कि ये ठीक है, वह ठीक है, मगर तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर जो कहता है वो पूरी तरह से सत्य होता है, वास्तव में सत्य होता है। मैं परवाह नहीं करता कि दूसरे वचन के बारे में किस प्रकार सोचते हैं, मगर जब परमेश्वर किसी बात के लिए कहता है तो वो होगी, तो वो होती है। क्या आप हव्वा वाले अनुवादक का उपयोग करेंगे? अरे पापी जन, तू ऐसा कैसे कर सकता है? जी हाँ श्रीमान, उनके पास हव्वा वाला अनुवादक है। जैसा कि मैंने उस दिन कहा था, हम प्रमाणों पर तथ्य ढूंढते हैं। लूथर ने कहा था विश्वास करो और काम खत्म। शैतान भी विश्वास करता है। वेस्ली ने कहा था उछलो कूदो, जय जयकार करो और पवित्र आत्मा पाओ, मगर उसने नहीं पाया। पेंतेकोस्तल लोगों ने कहा कि अन्य भाषा बोलकर उसे पाओ, अन्य भाषा बोली तो समझ लो उसे पा लिया, मगर नहीं पाया। मसीह धर्म विशेषज्ञों का कहना है कि प्रेम के द्वारा आपको पवित्र आत्मा के फल मिलेंगे, मगर उन्होंने भी उसे इस तरह से नहीं पाया। वे लोग यीशु मसीह के परमेश्वरत्व का इनकार करते हैं। तो पवित्र आत्मा पाने का प्रमाण क्या है? प्रमाण है कि वे आत्मा जो तुम्हारे अंदर है वह प्रत्येक वचन पर तथा उसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक वायदे पर आमीन कहेगा और परमेश्वर उसकी पुष्टि करेगा। यीशु मसीह के साथ ठीक ऐसा ही था। और जी हाँ,
उस समय के लोगों के पास पवित्र आत्मा के फलों की भरमार थी, उनके पास बाकी सभी प्रमाण थे। इस प्रकार के प्रमाणों को उस पर नहीं थोप सकते। परमेश्वर स्वयं अपने वचन को स्पष्ट प्रकट करता है। आपके मसीह होने का एक यही सच्चा प्रमाण है। अन्य रीत से आप किस प्रकार मसीही बन सकते हैं? लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में डेरा किया। वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वह वही परमेश्वर था जो दाऊद में था, वह वही था जो मूसा के अंदर था, वह वही एक था जो सभी प्रेरितों में रहा, और वह वही एक परमेश्वर है जो यीशु मसीह में था, जिसने उस समय खुद के वचन को उसके द्वारा स्पष्ट प्रकट किया। आज भी वह वही परमेश्वर है, वही वचन है जो इस समय के लिए ठहराए गए वचन को प्रकाशित कर रहा है। परमेश्वर हम पर दया कर, करुणा कर। हम विश्वास करें कि परमेश्वर स्वयं अपने प्रत्येक वचन को स्पष्ट सत्य प्रकट करे। हाँ, वह अपना अनुवादक स्वयं है। और भाइयों, मैं आज के समय के बारे में सोचता हूँ, चाहता हूँ कि इस विषय पर काफी और कहूँ, मगर अभी आपको एक और सभा में भाग लेना है। मेरा विचार है, तथा यह मैं आज कह रहा हूँ, कि यद्यपि हम नहीं देख पा रहे हैं, मगर यीशु का मामला आज अमेरिकन लोगों के हाथ में है। ये बात मैं क्रोधवश नहीं कह रहा हूँ, मगर इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अंधेरे में ज्योति दिखा सके। मैं कहता हूँ कि आज यीशु का खून अमेरिकन गिरजों के हाथों पर है। यीशु मसीह का लहू पूरे अमेरिका पर है। यीशु मसीह का लहू मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, पेंटिकोस्टल के हाथों में है। वह हम सब के हाथों में है। क्या अभी ऐसा है? सोचिए, यीशु मसीह का लहू हमारे हाथों पर है। ओ प्रभु, उस दिन पिलातुस ने क्या किया? मुझे याद पड़ता है कि उसने 3 तरह से अपने हाथ यीशु के मामले में साफ करने की कोशिश करी थी। उसने तीनों तरीके अपनाकर ये चेष्टा करी थी कि वह उसके खून से बरी रहे, मगर वो असफल रहा था। केवल एक ही मार्ग है, तरीका है, जिससे आप अपने हाथ उसके लहू से साफ रख सकें। आइए देखें कि पिलातुस ने क्या किया था। पिलातुस ने इन 3 विधियों का प्रयोग किया था, मगर कामयाब नहीं रहा। इस स्थिति का सामना करना चाहिए। हमें मालूम है कि वैसी स्थिति सामने है, क्योंकि इसका वचन पूरी तरह से पवित्र शास्त्र की गवाही द्वारा प्रकट किया जा चुका है। आज के दिन के लिए, इस पीढ़ी के लिए प्रतिज्ञा किया वचन देहधारी हुआ है। और बुरी बात यह है कि हम यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये सच्चाई है। जरा सोचिए, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू हमारे हाथों पर है। यीशु का काम तमाम करना, उसके खून से हाथ रंगना, मैं तो ये सोचकर सिरहन महसूस करता हूँ। क्या होता है जब कोई मनुष्य अपने ही किसी साथी का खून देखता है? अधिक समय नहीं हुआ जब शिकागो में मेरा एक मित्र वहाँ खड़ा था, जब एक व्यक्ति को सड़क पर गोली मार दी गई थी। उसके चारों ओर सैकड़ों लोग जमा हो गए थे, मगर उन्होंने क्या किया था कि शरीर में जहाँ गोली का सुराग था, वहाँ से खून बहकर सड़क पर बह रहा था, मगर सभी लोग उस खून से बचकर चल रहे थे। वे अपने साथी के बहते खून के ऊपर चलने से बच रहे थे। नहीं श्रीमान, वो उस पर नहीं चल सकते। वह लोग उस बात के प्रति संदेहात्मक रुख अपनाए थे, लेकिन वही लोग यीशु मसीह के लहू के ऊपर से गुजरने को तैयार हैं। एक पुरानी कहावत आज भी सत्य है कि जहाँ फरिश्ते पांव धरने से डरते हैं, वहीं पर मूर्ख लोग कीलों वाले जूते पहनकर चलते हैं। ये सच है। वे ठीक उसके खून पर चलते हुए कहते हैं कि आश्चर्य कर्म करने के दिन बीत गए हैं। ये बातें तो प्रेरितों के समय में ठीक थीं, मगर हमारे समय के लिए नहीं है। हे प्रभु, आप इस प्रकार कैसे कह सकते हैं? जिस लहू से आप पवित्र किए गए हैं, यीशु के उसी लहू के ऊपर आप चल रहे हैं। ओ, उस लहू के बारे में सोचिए जो हमारे हाथों में लगा है। जब एक मनुष्य के साथी का लहू बहता है, मैं बहुत दिनों से इस बात को सोच रहा हूँ। हम सोचते थे कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। जब राष्ट्रपति का कत्ल हुआ था, कुछ सप्ताह पहले की बात है। अब इस मनुष्य ऑसवाल्ड का क्या है? वहाँ जेल की कोठरी में बैठा पसीने में सराबोर होगा, अगर उसका दिमाग ठीक है तो। और मैं उस मनुष्य के बारे में सोचता हूँ जो यहाँ बैठा इस वचन को सुन रहा है, या टेप द्वारा इसको सुनेगा। वचन जो सत्य प्रमाणित हो चुका है, उस संदेश को जब कोई सुनेगा तो उसे पसीना आ जाएगा, ये सोचकर कि एक दिन उसे न्याय का सामना करना होगा और परमेश्वर के वचन की जवाबदेही करनी होगी, और यीशु मसीह के उस लहू को जवाब देना होगा जिसे हमने जाना पहचाना, जो आज हमारे और आपके हाथों में है। ध्यान दीजिए कि ऑसवाल्ड की उस जेल में स्थिति कितनी भयंकर होनी चाहिए, या होगी, या मैं सोचता हूँ कि हो चुकी होगी। जब वो सोचता होगा कि उसे उस उच्चतम न्यायालय का सामना करना होगा जो अपने राष्ट्रपति की हत्या के कारण उससे सख्त नाराज है, तब वहाँ कोई दया नहीं होगी। उसके विरुद्ध जो भी गवाही उन्हें मिल पाएगी, वह उसे उसके खिलाफ जड़ देंगे। अंगुलियों के चिन्ह, वो बंदूक, जहाँ कत्ल हुआ वो जगह, सभी कुछ का सामना उसे करना पड़ेगा। आज लोगों के लिए एक बड़ी हल्की सी बात बन गई है कि वे सभाओं में आकर बैठते हैं, यीशु मसीह को देहधारी होकर जीवित देखते हैं, उसे पहचानते हैं, और फिर बिना उसे ग्रहण किए वापस चले जाते हैं। और ऐसा वो अपनी किसी प्रथा, रस्म और रिवाज के कारण करते हैं। आज ये बात बहुत हल्की जान पड़ती है, मगर जब आप क्रोधित परमेश्वर के सामने होंगे और आप
वो होंगे जो उसके पुत्र के लहू को रौंद कर चले थे और जिन्होंने उसको अपने विचारों में क्रूस पर फिर से चढ़ाया था और अपना पहलौठे का अधिकार, कोरी शोहरत पाने को गंवाया था। तो उस दिन ये बड़ी भयंकर बात होगी, बड़ा भयंकर विचार होगा। आप उस समय पसीने से सराबोर तरबतर उस जेल की कोठरी में किस प्रकार बैठ पाएंगे? आप लोग जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड के वासी हैं, आप जो इस टेप को सुन रहे हैं, आप न्याय के दिन क्या जवाब देंगे? मैं जबकि स्वयं आपके देश में वचन प्रचार करता रहा हूँ और आपने खुद यीशु मसीह को प्रकट होते और स्वयं को लोगों के मध्य प्रमाणित करते देखा है, वह पसीने पसीने हो गया होगा। वो ऐसा कैसे कर सका अगर वो अपने आप ही में था? आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर का वो क्रोधित रूप कैसा होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र को अपने पांव तले रौंद कर उसे फिर से सलीब पर चढ़ाया है? ध्यान दीजिए कि एक पायलट जब अपना जहाज उड़ाने वाला होता है तो वो अपने जहाज को लेकर उसकी पूरी जांच करता है, एक एक पुर्जे को जांचता है। वह अपने जहाज को रनवे पर ले जाकर खड़ा करता है, फिर उसके पंखों, गैस की टंकियों आदि की जांच पड़ताल करता है। सब कुछ जो उसके पास है उसके प्रत्येक कलपुर्जे की सबकी जांच बार बार करता है। आप में से अनेक लोगों ने वायुयान में यात्राएं करी हैं और आप जानते हैं कि ये बात सच है। वो हर एक कलपुर्जे की जांच करता है। आखिर क्यों? वह इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि जहाँ तक संभव है जांच ले कि सब कुछ ठीक ठाक है। वह डॉक्टर क्या करता है जो किसी का ऑपरेशन करने वाला होता है, जिसे किसी के ट्यूमर, हृदय या किसी और भाग की चीर फाड़ करनी होती है। जब वो आपके शरीर का ऑपरेशन करने वाला होता है तो आपकी हृदय गति, रक्तचाप वो जांचता है कि आपको जुकाम है या नहीं। वो जांच कर देखता है कि बेहोश करने वाली दवाई का प्रभाव पूरा है या नहीं। वह हर चीज की बार बार जांच करता है। वो नहीं चाहता कि एक मनुष्य का खून उसके हाथों पर आए। अब अगर एक डॉक्टर और एक पायलट आदि इस प्रकार से जांच करते हैं तो यीशु मसीह की कलीसिया को किस प्रकार सतर्क रहना चाहिए, जबकि हम आज इस समय की बातों को घटित होते देख रहे हैं। बेहतर होगा कि हम सारी बातों की जांच करें। यीशु मसीह का लहू हो सकता है हमारे हाथों में लगा हो। अब आइए पिलातुस की उस योजना की उन 3 बातों, उसमें से पहली बात को देखें जो ये थी, मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यही बात आज किस प्रकार से अनेकों संगठनों में पाई जाती है। वे कहते हैं वचन ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, मगर ये चेलों और प्रेरितों के लिए ही था। पवित्र शास्त्र बताता है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आप कहते हैं कि पवित्र शास्त्र तो ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ वे अनन्य भाषाएं बोलते हैं, मुझे विश्वास है वो दुष्ट आत्माओं को निकाल देते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि वे हृदय के गुप्त विचारों को जान लेते हैं। मैं विश्वास करता हूँ वो भविष्यद्वक्ता हैं, मगर इस समय के लिए ये सब नहीं है। आप जो ऐसा कहते हैं, हे श्रीमान पापी जन, आपके साथ क्या गड़बड़ी है? क्या हुआ आपको? जबकि मत्ती 28 बाब 24 बाब की 24 आयत ठीक सामने है। इब्रानियों 13 बाब उसकी 8वीं आयत ठीक आपके सामने उड़कर आ खड़ी हुई है। पिलातुस इस तरह से यीशु के खून से अपने आप को बचा नहीं सका। नहीं श्रीमान, बात सीधे उसी पर फिर आ पड़ी थी। ऐसा ही प्रत्येक मनुष्य के साथ है, क्योंकि लोगों ने स्वयं परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा होते देखा। पेंतेकोस्त के दिन पतरस ने कहा था कि तुम में से प्रत्येक जन पश्चाताप करे और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों वरन उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिन्हें हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। सारी दुनिया के सभी देशों के लिए है। कहा गया था ये सभी देशों के लिए है। तुम सारी दुनिया में जाओ। अभी सब जगह सुसमाचार नहीं पहुंचा है, यही कहा गया। सभी लोगों को वचन प्रचार करो। जो विश्वास करेंगे उनमें यही चिन्ह होंगे। इन बातों को आप अपने ऊपर अपने हाथों से कैसे धो सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। साफ प्रकट हो चुका है और आपके ऊपर आ पड़ा है। जैसा पिलातुस के साथ हुआ, ये पलट कर वार करता है। ओ जी हाँ श्रीमान, जब आप पवित्र शास्त्र के वचन को अपनी आंखों के सामने साफ साफ प्रकट होते देखते हैं तो वही वचन आपके ऊपर आ पड़ता है यदि आप उसका इनकार करें। समाप्त करने से पहले दूसरी बात देखें जो पिलातुस ने करी। दूसरा तरीका जिसे पिलातुस ने अपनाने की कोशिश करी और जिसे आज भी लोग अपनाते हैं वो है यीशु को हेरोदेस और कैसर के पास भेज देना। आज बहुत से अच्छे भले सेवकगण हैं जो कि एपिस्कोपल, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, बैप्टिस्ट, पेंटेकोस्टल आदि मतों के हैं जो कि यीशु के मामले को आगे हाकिमों को सौंप रहे हैं। वे कहते हैं हमारा हेडक्वार्टर्स, मुख्यालय मुझे इन बातों को मानने की आज्ञा नहीं देता। तब भी उन लोगों का इस प्रकार सोचना उन पर आ पड़ा था। आज भी ये सब कहना उनके ऊपर आकर पड़ रहा है जो ऐसा कर रहे हैं। मैं बैप्टिस्ट, असेंबली ऑफ गॉड, वननेस, चर्च ऑफ गॉड, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन गिरजों से ये सब नहीं पूछ रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे जानना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के खून के संबंध में आप क्या कर रहे हैं। परमेश्वर के इस आज के अभिषेक किए गए वचन के बारे में आप करेंगे जो हमारे सामने आज है।
जिसको हम जानते पहचानते हैं कि ये मसीह है, जिसकी प्रतिज्ञा आज के दिनों के लिए करी गई थी, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? इस बारे में आप क्या करेंगे? बात ये नहीं है कि आपका नामधारी गिरजा इस बाबत क्या करता है। आपके हेरोदियस और कैसर को इस वचन से कुछ लेना देना नहीं है। इससे पिलातुस बरी नहीं हो गया था। नहीं नहीं श्रीमान, फरीसी लोगों ने उस दिन कहा था कि इसका खून हम और हमारी संतानों पर हो। यही बात है, ठीक यही बात है। यीशु ने उनसे क्या कहा था? तुम आकाश का चिन्ह देखकर मौसम को तो जान जाते हो, लेकिन समय के ठहराए हुए चिन्ह को नहीं जान पाते। ओ, मैं ये बात सिर्फ इस शहर फोनिक्स से ही नहीं कह रहा हूँ, वरन जहाँ तक सुनी जा सकती है वहाँ तक के लिए कह रहा हूँ। तुम अंधे फरीसियों, लाखों डॉलर खर्च करके तुम कम्युनिज्म, साम्यवाद को तो जान जाते हो, लेकिन इस समय के लिए ठहराए परमेश्वर के वचन को प्रकट होते नहीं जान पाते। तुम उसे फिर से सलीब दे रहे हो। तुम साम्यवाद की बाबत तो सब कुछ जान गए हो, मगर अगर तुम पवित्र शास्त्र को जानते तो ये भी जान लेते कि क्या क्या बातें घटित होनी है। साम्यवाद में मेरी कोई रुचि नहीं, मुझे उससे नफरत है। परमेश्वर के खिलाफ सभी बातों से मुझे नफरत है। मेरी रुचि क्या है? बस ये है कि कलीसिया दुल्हन के रूप में उठाई जाने के लिए आज के समय की पुकार के अनुसार तैयार हो सके। तुम आकाश के चिन्ह देखकर हवा का रुख जान लेते हो, मगर समय का चिन्ह नहीं जान पाते। आज यीशु का मुकदमा एक प्रकार से नामधारी गिरजों आदि की संघीय अदालत में फिर से है। आज गिरजों के प्रचारक जो साम्यवाद आदि बातें प्रचार कर रहे हैं, वे आज के समय के चिन्हों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उसे धार्मिक कट्टरता जैसे नामों से पुकारते हैं। उसे दिमागी गणनाएं, टेलीपैथी और इसी तरह के नामों से पुकारते हुए दूर चले जाते हैं। वे अपने लोगों तक को उस वचन को सुनने से रोकते हैं। आज अगर इतिहास स्वयं को फिर से नहीं दोहरा रहा है तो जानिए कि मेरा नाम विलियम ब्रनम नहीं है। ये ठीक है। क्या होने जा रहा है? ऐसा करके यीशु मसीह का खून ठीक आपके हाथों में आ रहा है और आपको उसका उत्तरदायी बना रहा है। और जैसा उन्होंने तब किया था वैसे ही आप उसे आज फिर दुष्ट आत्मा बता रहे हैं। Everywhere. दुनिया में सभी तरफ, एको एक जगह। मेरा अंदाजा है कि आप मेरा मतलब समझ रहे हैं। स्विट्जरलैंड में आपने मुझे क्यों ठुकराया? फिनलैंड में भी आपने ऐसा क्यों किया? उसके लहू की जिम्मेदारी आपके हाथों पर आ रही है। वह आप पर आ रही है, आप पर आ पड़ी है। आपने मुझे नहीं, परमेश्वर को ठुकराया है, क्योंकि आपने कहा कि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। वचन तो ऐसा ही कहता है, ये सच है। अंधे फरीसी लोग आज साम्यवाद और दूसरी बातें जान पा रहे हैं, लेकिन वो कैसे समय में रह रहे हैं यह बात वे नहीं जान पा रहे हैं। ये बात एकदम सच है। ये सारा मुकदमा अब आखिरी चरण में पहुंचने वाला है। कठिन समय फिर से आ पहुंचा है। वह क्या है? यही कि इसे सलीब दो। क्या कहा जा रहा है? यही कि हम सभी को मेथोडिस्ट या सभी को बैप्टिस्ट नहीं बना सकते, सभी को वननेस मत में नहीं ला सकते, सभी को त्रिएकता के सूत्र में नहीं बांध सकते, यह वह या कुछ और नहीं बना सकते। इसीलिए नामधारी गिरजों की एक मुख्य सभा बना लें, जहां आपके मध्य पूर्व से पश्चिम तक की दूरी के मतभेद होंगे और सभी कुछ गलत होगा। ये गिरजों की महासभा रोम के लिए एक उसकी छाया का काम करेगी। ये सच है। अब व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इस समय के वादा किए वचन के, अभिषेक किए वचन के प्रति, जो कि यीशु मसीह है, जो वचन है, आप क्या रुख अपनाएंगे? व्यक्तिगत रूप से आप क्या करेंगे? आप जानते हैं कि पिलातुस स्वयं को यीशु के लहू का अपराधी होने से कभी भी बचा नहीं सका। वो चिल्लाया, चीखा, उसने सारे तरीके अपनाए जो वो अपना सकता था, मगर वो असफल रहा। स्विट्जरलैंड में आज भी ये कहावत है कि जिस स्थान पर उसने आत्महत्या करी थी वहां का जल नीला हो गया था। इस बारे में इतिहास को आप जानते हैं। अंत में वो सनकी सा हो गया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। पश्चाताप क्यों नहीं किया उसने? वो कर नहीं सकता था। प्रकार ईसाऊ पश्चाताप नहीं कर पाया था, वैसे ही बात उसको वैसा करना ही पड़ा था। आप अपने साथ वैसा मत होने दीजिए। आज उसका मामला आपके हाथों में है। सारा काम खत्म हो चुका है। पवित्र शास्त्र का सुसमाचार सुनाया जा चुका है और पवित्र आत्मा उसकी पुष्टि कर चुका है। ऐसा कौन पापी जन होगा जो ये कहे कि ऐसा नहीं है और वह इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा की मौजूदगी का इनकार करे? पवित्र शास्त्र में लिखा है कि ऐसा ही होगा और यहाँ ठीक हमारी आंखों के सामने वैसा ही हो रहा है। वैसा करने की कोशिश मत कीजिए और अपना अंत पिलातुस की तरह से मत होने दीजिए। पिलातुस को चाहिए था कि उसे अपने दिल में जगह देता। उसके प्रति दोष मुक्त होने का बस एक ही मार्ग ये है कि अपने हृदय में उसे स्थान दीजिए। उसी तरह की भूल मत कीजिए। दुनिया की इब्रानियों 10 अध्याय क्या कहता है? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अगर हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए
फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। पाप के बारे में आपको पूरी पहचान बता दी जाए और फिर भी आप जानबूझकर पाप करते रहें और सच्चाई से इनकार करें, तो फिर आपके लिए पश्चाताप करने का कभी कोई मौका बाकी नहीं रह जाता। एक क्षण रुकिए, मैंने कुछ लिख कर रखा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि अपनी बात खत्म करूँ। वायदा किए हुए देश की ओर बढ़ते हुए उन खोजियों पर ध्यान दीजिए। वे लोग मिस्र से बाहर निकाले गए थे और उन्हें परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा किए हुए वचनानुसार बाहर निकाला था। परमेश्वर ने अपना वचन उन पर अपने नबी मूसा को भेजकर प्रकट किया था। उस खुदा ने जो मैं हूँ कहता है, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ये प्रकट कर दिया था कि वही उन्हें बाहर निकाल कर लाया है। जब वे लोग वादा किए देश की सीमा पर कादेश बर्निया नामक स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने बड़ी भारी गलती कर दी। जब वे खोजिए वहां पहुंचे और प्रतिज्ञा करे देश की ओर उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि हम इसे नहीं ले सकते। उन 10 खोजियों ने क्या कहा? उन्होंने हालातों पर ध्यान दिया और सोचा कि हार कर अपनी इज्जत धूल में मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनके मुकाबले हम टिड्डों की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन यहोशू और कालिब ने खोज करके कुछ और ही कहा। वे परमेश्वर के वचन पर टिके रहे जिसमें कहा गया था कि यह देश मैंने तुम्हें दे दिया है। यह एक अच्छा देश है और इसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि क्या दिखाई दे रहा है, यह क्या है, वह क्या है, या दूसरे क्या कह रहे हैं। परमेश्वर के वचन ने ऐसा कहा था, ये देश मैंने तुम्हें दे दिया है, जाकर उसे ले लो। और केवल यही 2 जन थे जो उस देश में प्रवेश करने पाए। आइए हम आज के लिए परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए वचन को देख लें। ये ठीक बात है। याद रखिए कि हम एक दूसरे प्रकार के निर्गमन में चल रहे हैं। एक समय था जब उनका निर्गमन हुआ था। इस समय हम धरती पर स्थित किसी वायदा किए देश के सफर में नहीं हैं, लेकिन वायदा करी हुई महिमा रूपी देश पाने के लिए निकले हैं और वहां से वापस नहीं लौटना होगा। परमेश्वर की महिमा होवे कि हम वहां जरूर होंगे। क्या आप ऐसा करेंगे? हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। जबकि सभी पुरुष स्त्रियां सिर झुकाए शांत हैं, मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, इस यीशु का जो मसीह कहलाता है, आप क्या करेंगे? क्या आप उसे ग्रहण करेंगे? क्या उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे? क्या आप भी उसके लहू के अपराधी बनने से बचने के लिए अपने हाथ धोएंगे? क्या आप यूं कहकर उसे हाकिमों को सौंप देंगे कि मेरा धार्मिक मत इसको नहीं मानता, या कि मेरा गिरजा इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता? यीशु का मामला ठीक आपके हाथों में है, उससे आप दूर नहीं भाग सकते। इस यीशु का जो मसीह कहलाता है, आप क्या करेंगे? पूरे सप्ताह भर से इन सभाओं में यीशु के लहू का मामला आपके हाथों में है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इस समय आप हमारी सहायता कीजिए। आपका अनुग्रह और करुणा हम पर होने दीजिए कि कलीसिया स्वयं देख सके प्रभु कि आप ही परमेश्वर हैं और आपके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। होने दीजिए कि वचन जो कि परमेश्वर की सामर्थ है, लोगों के सामने अपनी पहचान स्वयं प्रकट करे, ताकि ये साबित हो सके और लोग जान सकें कि आप ही परमेश्वर हैं और जो कुछ मैंने कहा है वो सत्य है। प्रभु, मैंने ये सब आपके आदेशानुसार प्रचार किया है, जैसे कि एलिया ने बहुत पहले कहा था। परमेश्वर, मैंने ये सब आपकी आज्ञा अनुसार किया है। प्रभु, इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। ऐसा ही हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब आप सभी अपने सिरों को झुकाए रहें। अभी कुछ क्षण पूर्व जब मैंने प्रार्थना करने के लिए कहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे रोक दिया था। उसने कहा था कि यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो अभी भी बात को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। काश स्वर्ग का परमेश्वर आपसे प्रत्येक नासमझी और नादानी को दूर करे और वह इस वचन के मूल तथ्य को आपके अंदर आज भर सके। आप लोगों में से जितने बीमार जन यहाँ हैं, मैंने इस प्रकार से किसी भी बिजनेसमैन मीटिंग में बातचीत नहीं करी है। आप में से जितने बीमार लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे विश्वास करें कि आप विश्वास सहित उसके वस्त्रों को छू सकते हैं। याद रखिए कि इब्रानियों 4 में पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार से भी अधिक धार वाला है और वह हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट करने वाला है। हम सभी ये बात जानते हैं। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? क्या आप प्रार्थना कीजिएगा। अब आप में से कोई भी जन जरा भी हरकत ना करे। आप में से प्रत्येक जन वास्तविक भक्ति, वास्तविक शांति, खामोशी धारण करे और प्रार्थना में लगा रहे। और काश पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे और बताए कि हमें क्या करना और क्या कहना है, क्योंकि एक निर्णायक कठिन क्षण इस समय हमारे सामने है। प्रभु यीशु, ये सब अब आपके हाथों में है। मैं भी आपके हाथ में हूँ। मैं स्वयं को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज की सच्चाई को इन लोगों के अंदर भर दीजिए प्रभु,
इनको ये सच्चाई दान दीजिए। वास्तव में आपका महान पवित्र आत्मा मुझे बताता है कि क्या सही और क्या गलत है, और मैं जानता हूँ कि ये टेप बाहर बहुत से लोगों तक पहुँचेगा। मेरी प्रार्थना है कि आप आज उन सभी लोगों पर ये प्रकट करें कि मैंने उन्हें सच्चाई बताई है। और जैसा कि आपने उस दिन जबकि प्रभु का दूत उस आग के सतून में वहां आकर खड़ा हुआ था, उस नदी के किनारे, आपने कहा था, मैं लोगों को यही सत्य वचन सुनाने के लिए भेजा गया हूँ। आज होने दीजिए कि लोग जाने कि मैंने उन्हें सत्य वचन सुनाया है और सच कहा है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप अपने सिर ऊपर उठाइए, इस ओर देखिए और आप किसी तरह का संदेह मत करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा न्यायी है। जब यीशु मसीह यहाँ धरती पर आया था, जब उसने अपनी जान दी, उसने बीमारों को चंगा किया, खोए हुओं को उद्धार किया, उन्हें बचाया। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? लेकिन जब वो यहाँ था तो लोगों ने उसे किस तरह पहचाना? इस तरह कि वो वचन था। कितने लोग मानते हैं कि ये बात सच है? वह वचन था और वचन हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट करता है। क्या ये सच है? आमीन। इस भवन में इस समय मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देख पा रहा हूँ जिसे मैं पहले से जानता हूँ, सिवाय इन सेवक गणों इत्यादि के अलावा जो पीछे बैठे हैं। और हो सकता है भाई रॉबर्ट्स यहाँ हैं। मैं थोड़ी देर में उनसे चाहूंगा कि वो प्रार्थना पंक्ति को शुरू करें। क्या भाई रॉबर्ट्स उधर पीछे हैं? वे या नहीं है? ठीक है, इस समय मेरे साथी सेवक गण प्रार्थना पंक्ति का काम शुरू कर लेंगे। मैं आपको यीशु मसीह के नाम में चुनौती देता हूं कि वचन के बारे में मैंने जो भी कहा है वो सच है, और आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। Will you do that? यकीन कीजिए कि जो कुछ मैंने कहा है वो सच है। क्या आप विश्वास करेंगे? प्रभु ऐसा होने दीजिए, ऐसा होने दीजिए। ठीक, यहाँ पर एक सज्जन बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंख उठाकर उधर देखें। क्या आप उस प्रकाश को वहाँ टंगे नहीं देख पा रहे हैं? यहाँ एक मनुष्य बैठे हैं जो मेरी ओर देखकर मन में प्रार्थना कर रहे हैं। वे बहुत कमजोर हैं और फेफड़े की बीमारी से ग्रस्त हैं। इस अवसर को जाने मत दीजिए श्रीमान। श्री काब, आप खड़े हो जाइए और अपनी चंगाई ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। इन सज्जन को मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। वहाँ पीछे एक सज्जन बैठे हैं जो बहुत बढ़िया भले जन हैं और वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। उनको क्या कष्ट है? उनकी आंख में तकलीफ है। उनकी बाईं आंख में सिरे पर गिल्टी और मांस का लोथड़ा सा उभर आया है। उनका नाम श्री बार्टलेट है। श्रीमान, क्या आप विश्वास करते हैं? क्या ये बात सच है? मैं आपके लिए अजनबी हूँ? अपना हाथ हिलाकर पुष्टि कीजिए कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। ये बात सच है। परमेश्वर आपको आशीष दे। विश्वास कीजिए, आप चंगे हो जाएंगे। आप विश्वास करें। आपने उससे क्या मांगा है? क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं उसका भविष्य देखता हूँ श्रीमान? हाँ श्रीमान, आप आत्मिक तौर से अस्वस्थ हैं और थोड़ा सा अपने व्यापार आदि की कठिनाइयों से ग्रस्त हैं। ये ठीक है, ये ठीक है। श्रीमान कार्लसन, क्या आप अपने दिल से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपकी सारी समस्याएं हल कर देगा? क्या यही आपका नाम है? यहाँ के आप रहने वाले हैं? ठीक है, जो कुछ आपने मांगा है वो आपको मिल जाएगा। आमीन। यहाँ उपस्थित लोगों में से कोई इस पर विश्वास करे? आमीन। कोई भी विश्वास करे जिसके पास वास्तविक पवित्र आत्मा का विश्वास है। श्रीमती वॉलरॉफ, मैं आपसे परिचित हूँ। नहीं, बात आपकी नहीं वरन उस छोटे बच्चे की है जो आपका पड़पोता है। मैंने इस बच्चे को जीवन में पहले कभी नहीं देखा। ये बात सच है। ये बच्चा आंख के एक रोग से ग्रस्त है जो कि इसको किसी एलर्जी या संक्रमणता से हुआ है। यह बात यहोवा यूं फरमाता है। क्या आप विश्वास करते हैं? महिला, आप बहुत बीमार और दुर्बल हैं। आपके पेट में रोग है और आपकी नाड़ी संबंधी क्रियाएं लगभग रुक सी गई हैं। क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा? Give you your desire. मरियम, आप पूरे हृदय से विश्वास कीजिए और यीशु मसीह आपकी इच्छा पूरी करेगा। वह आपके लिए एकदम निकट उपलब्ध है। यहाँ एक महिला सिर झुकाए बैठी प्रार्थना कर रही है और ठीक मेरी ओर देख रही है। खड़ी हो जाइए, मेरी ओर देखिए। आप एक भली महिला हैं, यहाँ की नहीं है। आप कहीं बाहर से यहाँ आई हैं, न्यूयॉर्क से आई हैं। अगर आप सोचती और विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह आपकी समस्या दूर करता है तो वह आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूर देगा। क्या आप इस बात का विश्वास करती हैं? श्रीमती ब्रियान, आप जो न्यूयॉर्क से आई हैं, पूरे हृदय से विश्वास कीजिए और आप अभी इसी समय पवित्र आत्मा पा सकती हैं। वह आपके अति निकट, आपकी सीमा में, आपके लिए, आपके सामने उपलब्ध है। मित्रों, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? वचन स्वयं को प्रकट कर रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है? मैं इन लोगों को नहीं जानता। परमेश्वर मेरा न्यायी है कि मैं इनसे अपरिचित हूँ। यीशु मसीह उन्हें जानता है। इस अभिषेक किए हुए वचन के साथ आप क्या व्यवहार करेंगे? जैसा कि वचन कहता है कि जैसा सदोम के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। यदि पवित्र शास्त्र का ये अंश सत्य है तो फिर जो सुसमाचार मैंने प्रचार किया है वो भी सत्य है। पवित्र आत्मा ही है जो अपना अनुवाद स्वयं कर रहा है। ये सच है। आमीन।
इस पर पूरे हृदय से विश्वास कीजिए। क्या आप ऐसा करेंगे? यदि ऐसा है तो यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाइए और उसे ग्रहण कीजिए। जबकि पवित्र आत्मा यहाँ उपस्थित है तो मैं इन वस्त्रों पर हाथ रखकर प्रार्थना करना चाहूंगा। आइए हम अपने हाथों को प्रभु यीशु मसीह की ओर उठाएं। प्रभु यीशु, हम आप पर विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि सच्चाई, ज्योति और वचन आप ही हैं। मैं इन वस्त्रों पर अपने हाथ रख रहा हूँ। प्रभु यीशु, मैं विनती करता हूँ कि आपकी सामर्थ इस भवन में चहुं ओर घूम जाए और इन वस्त्रों में, इन कोट और लबादों में भर जाए। प्रभु, होने दे कि पवित्र आत्मा उन लोगों को छुए जिन पर ये वस्त्र डाले जाएं। इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए तथा होने दीजिए कि उनमें से प्रत्येक बीमार चंगाई पाए, क्योंकि आपका वचन सत्य है। प्रभु, इस विनती को स्वीकार करें। अब मैं सभा में सभी से पूछ रहा हूँ कि आप यीशु का जो मसीह कहलाता है क्या करेंगे? उसका फैसला आपके हाथों में है। जो लोग यहाँ हैं और जो इसे टेप के द्वारा सुन रहे हैं, जो इस सभा में उपस्थित हैं, आप आज उसका क्या करेंगे? प्रत्येक बीमार जन जो यहाँ है, आप उसे ग्रहण क्यों नहीं करते? संदेह करने वाले प्रत्येक पुरुष, महिलाएं, आप लोग उसे ग्रहण क्यों नहीं करते? आप उसे अपना उद्धारकर्ता क्यों कबूल नहीं करते? आप उससे कभी भी पिंड छुड़ाकर अपने हाथ नहीं धो सकते। आपके धर्म संबंधी मत इस पाप को धोने नहीं देंगे। पूरे देश में फुलर कंपनी का बनाया साबुन भी उसे धो ना सकेगा। केवल एक काम है जो आप कर सकते हैं कि उसे अपने हृदय में बुला लें। आमीन। क्या आप उसे ग्रहण करेंगे? अगर ऐसा है तो अपने हाथ उठाइए और उसकी महिमा और प्रशंसा कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, ये सभी लोग आपके हैं। आपका वचन पहचाना जा चुका है, प्रकट किया जा चुका है। ये लोग आपके हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में उन्हें आपके हाथों में सौंपता हूँ। आमीन। अब अपने हाथ उठाइए और उसकी स्तुति कीजिए। परमेश्वर, मैं उन्हें आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।